बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो क्या कहते हैं देखते हैं आगे, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, okay, which is named A, B, and C. Okay. Now, if there is a line like this, okay, let's say D and this is E. If I say DE parallel to BC, then I can prove AD divided by B or DB equal to AE divided by EC. This is known as basic proportionality theorem. If DE parallel to BC, then this part divided by this part and this part divided by this part will be equal. Okay, let's prove this. So to prove this theorem, so I have to do some construction. So let's construct from point D there is a perpendicular on AE. Okay, let's say L from point E there is a perpendicular to AD. Let's say point LS. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये B और E को ज्वाइन करेंगे और D और E को C को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। सो फ्रॉम ट्राइंगल ADE इससे क्या लिख सकते हैं हम, तो एरिया ऑफ ADE, ठीक है, क्या लिख सकते हैं। अब अगर ये वाला हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DL इंटू AE। ओके, नेक्स्ट अगर ये वाला लेते हैं ट्राइंगल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो हाफ इंटू बेस क्या है, ये वाला और समथिंग एल्स, ये वाला बेस लेते हैं। क्यों, बिकॉज ये जो लाइन है DL परपेंडिकुलर टू AE, सो ये AE and C ऑन द सेम लाइन, ठीक है, तो ये पॉइंट A, पॉइंट E and पॉइंट C ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर DL इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस पार्ट AC। अगर ये हुआ तो DL इज परपेंडिकुलर टू ये पार्ट भी हो गया, राइट, इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया इस ट्राइंगल का। सो लेट्स ड्रॉ हियर, दिस इज अ ट्राइंगल, okay, it's not visible here, let's draw here, okay, this is DE, so here, so I have to what, this is, there is no perpendicular here, I cannot draw here perpendicular, so let's extend this part and this will be perpendicular, this is DL. Okay, so for this triangle DL is the perpendicular, so DL into E, there is E in C, ठीक है। now equation 1 and equation 2, ठीक है, so divide this equation 1 divided by equation 2, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE area of DEC equal to half into DL into AE, half into DL into EC. So half cancel, DL cancel. So what am I left with? Area of ADE, area of DEC.
सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हो गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। अभी ये इक्वेशन 3 हो गया। नाउ इफ यू लुक एट, हमने क्या किया था कि ये वाला परपेंडिकुलर लिया था, राइट। इफ आई टेक दिस वन परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन, आई हैव ड्रॉन व्हाट ई एस परपेंडिकुलर ऑन ए डी, ठीक है। इफ आई टेक दिस पार्ट, ओके, सो let's go with this, therefore let's go with this. Let's again draw the triangle. So A B C, this is parallel lines, D E parallel to B C. So I drawn this one perpendicular to this and this one perpendicular to this. So this is what E, or sorry, L, and this is S. Okay, so I joined this part and this part also. So initially what I have taken, this triangle with perpendicular this and this triangle, right? Now I take this triangle with perpendicular this, a triangle ADE with, क्या लिख सकते हैं, triangle ADE with perpendicular what? So अभी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, पहले क्या लिया था, ये वाला ट्राइंगल विद दिस वन इज परपेंडिकुलर। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है, ऑब्वियसली ए डी, हाइट क्या है, एस ई, ओके, दिस इज द हाइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, ये वाला 3, अब इसको देंगे 4, ठीक है। नाउ अभी क्या लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। फ्रॉम दिस ट्राइंगल ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट लगाया था कि ये वाला परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, सिमिलरली यहाँ पे भी ट्राइंगल बी डी ई, इसमें से एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई, ऑब्वियसली बेस क्या, हाफ इंटू बेस, ऑब्वियसली दिस पार्ट बी डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, एस ई। सो इक्वेशन 5, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ बी डी ई, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें से ये तो हाफ लिख लेते हैं, हाफ इंटू ए डी इंटू एस ई, हाफ इंटू बी डी इंटू एस ई, तो हाफ हाफ कैंसिल, एस ई कैंसिल, तो इट्स लेफ्ट विथ ए डी बाय बी डी, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब देखो ये वाला इक्वेशन, ये एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, तो व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो है क्या है पॉइंट, ए ई बाई ई सी, विच इज दिस पार्ट, विच इज द लेफ्ट पार्ट, ठीक है। And from this one I have what drawn AD by BD, which is the right part. So these two are equal. So but what is the importance you have to look कि जो एरिया है यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर इज, एक में DEC है और एक में BDE है, दोनों ही। अब दोनों को इक्वल होने के लिए ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, कैसे करेंगे। सो देयर इज अ थ्योरम इन क्लास, जनरल मैथ्स में है थ्योरम कि अगर दो पैरेलल लाइन है और दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, ठीक है, सो ये बेस ये वाला, ठीक है, और ये, सो दोनों ट्राइंगल का अगर बेस सेम है और दोनों अगर पैरेलल लाइंस के बीच में, तो एरिया दोनों एरिया सेम होगा, क्या होगा,
एरिया सेम होएगा। तो एरिया क्या, ये क्या था पॉइंट बी, ये क्या था ई डी और ये सी। तो एरिया ऑफ बी ई और बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ई डी ई सी। ठीक है, तो फ्रॉम द अबव 3 and so from above 3 and 4 what I have to write is A D by B D equal to क्या था, देख लो। अब ये दोनों ए डी ई बाई डी ई सी इक्वल टू दिस, तो ए ई by EC. So I can easily say this proved. ठीक है, proved. So simply ये proof हो गया। तो whenever there is a parallel line, okay, whenever this kind of parallel lines are there, you can directly write क्या, okay, whenever there is a parallel line, okay, you can directly write कि the ratio of this equal to ratio of this. Like whenever you do angle bisector theorem, this you have to use. You don't have to prove, but you have to just write कि from basic proportionality theorem I can have this. Okay, thank you.